और आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान तो गए हो। अरे देख लो, कल थलापति भी आने वाला है, राहुल गांधी भी आने वाला है कि हमारे महामानव तो दूसरे की बीवी को की तरफ ध्यान देते हैं। ये गलत बात है ना। अयोध्या तो बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। यहाँ तुम्हारे केदारनाथ का सोना चोरी हो गया। इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, बीजेपी सरकार आई है, तब से मैं कह रहा हूँ देश का बेड़ा गर्क हो गया है। दोस्तों, आप जंतर मंतर के नजारे देख सकते हैं। रात के लगभग 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। हमारे साथ जो सर है, आप तो डे फर्स्ट से हैं। हाँ, मैं शुरू से हूँ। तो हल्के में लिया गया ये आंदोलन, अब तो गियर बदल चुका है। मैं पहले भी बोला था कि इसको हल्के में न लो। काकरोच की जो प्रजाति जो बढ़ती है ना, तो बहुत तेजी से बढ़ती है। अब ये लोग ऐसे बढ़ गए हैं कि देखो, इन्होंने काकरोच बोला, अब ये काकरोच के रूप में ये पूरे युवा आ गए हैं। अब ये इनको क्या कहते हैं, ये जो युवा है ना, और ये जो दीमक लगी हुई है हमारे भारत में, और ये युवा मतलब ये काकरोच दीमक की तरह, मतलब काकरोच बनकर ये दीमक को ऐसा खाएंगे जिसका कोई नहीं। आने वाले समय में देखो क्या है, जंगल में आग लग चुकी है और जंगल पूरी तरह से अब धधक मतलब जलने वाला है। अब ये क्या है, नरोत्तम मिश्रा देखो, वहाँ पूरा मध्य प्रदेश में आग, हाँ पूरी तरह से वो करा है। इधर उत्तराखंड देख लो, यहाँ तुम्हारा छत्तीसगढ़ देख लो, उड़ीसा देख लो। उड़ीसा में तो धर्मेंद्र प्रधान की भी हालत गंदी है। और आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान तो गए हो, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि 20 तारीख क्या 19 तारीख को ही कहीं ना चरण पकड़ ले सोनम वांगचुक का। मैं बता रहा हूँ, आतंकवादी सब भाजपा वाले कह रहे हैं। अरे आतंकवादी छोड़ो, आतंकवादी ये नहीं है, हम लोग सब हिंदुस्तानी है। आतंकवादी यही है जो मतलब 60 या 62 लोग जो क्या है, नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं ना, इतने गंदे और इतने बेकार हैं कि हमारे महामानव तो दूसरे की बीवी को की तरफ ध्यान देते हैं। ये गलत बात है ना। और राघव चड्ढा क्या करता है, राघव चड्ढा क्या मेरे बयान नहीं है भैया, ये मेरे बयान नहीं है, ये राघव चड्ढा के बयान है कि मेरी बीवी को मोदी जी पसंद है। मतलब ये कितना घिनौना, मतलब इसने वीडियो में बोल के रखा था। ये तो मेरे को बिल्कुल कितना शर्मनाक लगा कि जिसका कोई, और ये भाई मेरे बयान नहीं है, ये राघव चड्ढा के। और राघव चड्ढा और कपिल मिश्रा दोनों मिलके इस मतलब आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना, ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। और मैं अभी देखो, मैं आज असर कहाँ देखा महाराज? अरे देख लो, कल थलापति भी आने वाला है, राहुल गांधी भी आने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी 3 किलोमीटर रहते हैं, संसद 3 किलोमीटर बगले में है, सरकार के सारे लोग यहीं रहते हैं, सांसद कहाँ कोई कान में जू तक नहीं रहेंगे। एक बार सेवा तीर्थ चले जाओ, उनकी चेहरे की झुर्रियां उड़ी हुई है, चेहरे की झुर्रियां, मीटिंग पे मीटिंग करते चले जा रहे हैं। हालत गंदी है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अगर इनके सामने झुक जाएंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नाक नीचा हो जाएगा, तो ईगो से हटे हुए हैं। अब इनके क्या है ना, लोगों के लिए मंदिर बनवा दिए, हिंदू मुसलमान चलिए रहा, तो दिक्कत क्या है? देखो, अब आप लोग मुद्दों की बात करिएगा, मेरी बात करो, सुनिए। मंदिर बनाया, चोरी भी हो गई मंदिर में, वो तो बहुत पहले से चोरी हो रही। यहाँ तुम्हारे केदारनाथ का सोना चोरी हो गया। अभी तो ये मतलब ये तो अयोध्या तो बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। यहाँ भयंकर चोरी हो रही है। हमारे देश को पूरा खोखला कर दिया इन लोगों ने। और 31 करोड़ महामानव की रैली में जाता है, 4500 करोड़ रुपए हैं, ये मीडिया को मतलब नेशनल मीडिया को जाता है। इतना पैसा अभी जो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में कितना पैसा खर्चा कर, इतना पैसा इन लोगों ने, इतना 1 करोड़ रुपए पर डे, मैं ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए पर डे मोदी जी की रैलियों में, मतलब मोदी जी के खर्चे पे जाता है। सोचो, 1 करोड़ रुपए पर डे। अगर यही पैसा हमारे देश के युवाओं के लिए शिक्षा में अगर खर्चा किया जाए, तो आज शिक्षा देखो, पहली मूलभूत चीजें शिक्षा ही देखो। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पहले उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है पहले। दूसरा शिक्षा स्टार्ट होता है स्कूल से। तो आज क्या कर रहे हैं लोग, स्कूलों को ही बंद कर रहे हैं, सरकारी शिक्षा को पूरा तरह से पूरा ध्वस्त कर दिया। प्राइवेटीकरण इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा जो गरीब माँ का बच्चा है वो पढ़ ना पाए, वो इनके पीछे डंडा लेके मतलब अंधभक्त बनाना चाहते। तो भाई अब अंधभक्त नहीं बनेगा। आने वाले समय में देखो, हालत गंदी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश की घड़ी चालू हो गई है इनकी। क्या कहना कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी 80 साल की उम्र है।
मैं यहाँ पर आया था प्रोटेस्ट देखिए, क्योंकि आज इस उम्र में मेरे से ज्यादा बाहर निकलना नहीं जाता, लड़का लेके आया। मैं कई दिन से सोच रहा था, 11 रुपए में ले सकता है। एक 19 तारीख को शाम को मिलेगी। एक हफ्ते से मैं आने का सोच रहा था, तो मैं आज यहाँ पर श्री वांगचुक जी को देखने के लिए दर्शन करने आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आजकल जो ये गवर्नमेंट है हमारी, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई प्रदर्शन तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरीके की अड़ियल विचारधारा की जो है सरकार है, कम से कम बात करने का एक माध्यम बनाया जाता है। उधर से अपना कुछ डेलीगेशन भेजते हैं, इनको बुलाते, को बात का समाधान निकालते। इतनी गर्मी में 12 देश का यूथ सड़कों पे है। हाँ, दिल्ली में कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जितनी भी हमारे प्रधानमंत्री से लेकर पूरी मिनिस्ट्री जो है, जितने मंत्री हैं, उनको इंसानियत है ही नहीं। पहले मैंने कभी ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा कि ऐसे कोई वार्तालाप नहीं हुई हो। ये तो सोच रहे हैं, इनके लिए तो मनुष्य की जान जो है कीड़े मकोड़ों की तरह है। इस तरीके के हालात है। और मेरी पोती जो है, उसने MBBS में एडमिशन किया था दिल्ली में, प्रीत प्यार गई वो 2 साल, पेपर लीक हो गए, उसने पढ़ाई छोड़ दी, सारा पैसा बेकार गया वो। अब वो अमेठी में उसने एडमिशन लिया, 2 साल से वहां जा रही है। तो ये तो जब से मोदी जी आए हैं, बीजेपी सरकार आई है, तब से मैं कह रहा हूँ देश का बेड़ा गर्क हो गया है। इसमें कोई कुछ बचा नहीं है। और थोड़े दिन रह गए तो हालात वो हो जाएंगे भीख मांगने वाले। अकाउंटेबिलिटी की बात होगी अब। अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत अड़ियल किस्म के लोग हैं ये। हाँ, जहाँ तक जैसे हालात नजर आ रहे हैं, इनको लेनी पड़ेगी। और टी-शर्ट है, जिस लोगों को चाहिए तो 19 तारीख की ही रात को ले लें ये टी-शर्ट। और इसमें 20 तारीख को लिखा रहेगा, बीच में सोनम वांगचुक की तस्वीर रहेगी, ऊपर अभिजीत की रहेगी, पीछे गांधी जी की रहेगी। देख सकते हैं रात के 11:30 बज रहे हैं। CGP आर पार के मूड में है। देश का यूथ खड़ा, कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं सर? रोहतक हरियाणा से सर। कब तक रहेंगे? 11:30 तो होने वाला है। नाइट यही रहता हूँ सर। यही रहते हैं आप सब भी? तो ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। सरकार को रुकना दबना पड़ेगा। दमना तो पड़ेगा भाई। तो थकते नहीं आप लोग क्या? नहीं थकते नहीं, सोते भी बीजेपी कहती है कि आतंकवादी हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, बी टीम है टेररिज्म के, उनको क्या कहेंगे? उनका काम है सर कहना, हमारा काम है सवाल उनका पूछना। हमेशा तक कहना आया है कि अगर कोई देश के हित में बात करे तो उनका हमेशा से ही रहा है कि टेररिस्ट बताना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म में बांटना, तो उनका तो हमेशा का यूथ जाग चुका है। बिल्कुल जाग चुका है। गुमराह नहीं किया जा नहीं कर पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे सर? कहाँ से आए? सब दिल्ली से ही है। ये मेरा बेटा है जो अभी 12th में है, अभी ये JEE की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो सीन देख रहे हैं, हमें तो अपना खुद का, इनका बच्चों का फ्यूचर अंधकार में यहाँ आना जरूरी है। और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को जो आगे के लिए JEE के लिए, नीट के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर आए। आप ही के फ्यूचर के लिए वो लड़ रहे हैं। ये हमारे अगर आज नहीं जगे तो फिर भूल जाइए। नहीं, फिर उसके बाद आप किसी को सवाल नहीं पूछ सकते ना, कि जब मौका है तब अगर आप नहीं आ सकते और आप अपने, हम हर आदमी किसी ना किसी चीज में बिजी है, लेकिन कुछ थोड़ा समय निकाल के अपने संवेदनशील इशू है। सरकार का रवैया, उसके ऊपर लगातार सवाल है। 26 दिन से सरकार का रवैया, हर छोटे से जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, उस पे हम चैनल्स पे ऐसी डिबेट्स देखते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो एक इतना मेन मुद्दा है, जहां पर लाखों बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल रिस्क पे पड़ा हुआ है, जिनका फ्यूचर आज की डेट में, आज क्यों बच्चा, हर कोई माँ बाप चाहता है कि यार मेरा बच्चा यहाँ से पढ़े और बाहर निकल जाए, क्यों यहाँ के सिस्टम से वो परेशान हो रहा है।